नियाजी गो, ओ नियाजी हम कराची से आ रहे हैं, मेरा नाम है मेहरो खाला। तू जो कहता था ना घबराना नहीं, अबे हम नहीं घबरा रहे गांडू, तू घबरा रहा है। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहां कोई आपको पैसे क्यों देगा? कोई बैंक आपको लोन क्यों देगा? आप मुझे बताएं। और IMF के प्रोग्राम के बगैर आपको दोस्त ममालिक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। चीन भी रोल ओवर कर देगा, चलें वो हो सकता है IMF के बगैर कर दे चीन रोल ओवर, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे, वो तो जियोपॉलिटिकल स्टेक है चीन का, लेकिन सऊदी अरब और UAE का उस तरह से नहीं है जियोपॉलिटिकल स्टेक यहाँ पे। ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी में के दरमियान हो रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। इंटरनेशनली फर्दर आइसोलेशन पाकिस्तान की जो है उससे हो रही है। एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है PIA, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है, अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे जिस तरह के हमारी PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात हैं। ये वज़ीर खजाना जिन्होंने पहले IMF को हाथ में खाली कटोरा लेके IMF को आंखें दिखाया और अब खजाना ना होने के चलते एक बार फिर से अब IMF के सामने भीख मांगने पे ये लोग मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान का बजट आना है जून के महीने में, और बजट आप सभी कुछ जानते हैं कि IMF के सिग्नेचर के बगैर, IMF से डिस्कशन के बगैर पाकिस्तान का जो बजट है वो बन नहीं पाता है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से पाकिस्तान के फ़कीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहल शुरू कर दी है IMF से भीख लेने की और बजट के ऊपर डिस्कशन की। पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। IMF के पास देखें ना, अब इसहाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में इसने नुकसान पहुंचाया। 2013 से लेके 2018 तक मैं आपको बताऊं, दैट वाज दी गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहाँ कोई समझदार आदमी होता, पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनम नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे के सारा काम रखा नहीं जी। बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज़ को कर्ब करते जाओ, और व्हाट इज़ द रिजल्ट टुडे? क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं। पढ़ाई से ये सब तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना? नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहा है। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं जी, हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% उसके शेयर तो चलो मौजूद है IMF के अंदर, वाई शुड दे कम? और यानी अमेरिकन सफीर नहीं है, वो अमेरिकन वायसराय जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वजीर खजाना मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है इनकी इसी तरीके से करते हैं, तो ये वहाँ की MD से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं, ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल बताऊं ना, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूंगा, कदम कहूंगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे, पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब, वजीर खजाना जो अब से कुछ देर कबल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानेहा हो जाता है। अब तो ये जो मुल्क की मईशत का हाल है सानेहात की वजह से ये मुझे वो उस बात सुन के मैं बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा सानेहा आया जिसकी वजह से हमारी मईशत अपने ट्रैक से उतर गई है। इसलिए कि जो गुज़श्ता इनके 9 महीने की जो सानेहा तो अभी हुआ है ना, 9 मई को हुआ है, लेकिन गुज़श्ता जून से मार्च तक 9 महीने की जो कारकर्दगी आई है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में,
वो 0.29% ग्रोथ उन्होंने दिखाई। वो ग्रोथ भी बड़े इन्होंने अदाद शुमार के साथ खेल खाल के मनफी हमारा ग्रोथ रेट था, लेकिन उसको उन्होंने मुस्बत कर दिया। अब जहाँ तक IMF की बात है, हमें पता नहीं कब तक ये अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ समझते रहेंगे। IMF ने शुरू से बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि आपने डॉलर का सरकारी और ओपन मार्केट का रेट कम से कम होना चाहिए। दूसरा, $8 अरब उन्होंने कहा है कि आपको तहरीरी तौर पे हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आपने $8 अरब अगले 6-7 हफ्ते के लिए आपके पास मौजूद है। तीसरा, उन्होंने मुसलसल मुतालबा किया कि ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे डिक्लेयर करने की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बजट आप जो भी बनाएंगे हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन डिस्कस ये होगा जून के आखिर में, जबकि बोर्ड का इजलास होना है। बजट तो हमारा भी पेश हो रहा है 8-9 जून को, लेकिन उन्होंने ये 4 बड़े मसाइल रख के चूंकि इस पे अमल दरामद नहीं किया, ये बार बार पहले मिन्नतें करते रहे, फिर ये भी उन्होंने कहा कि पब्लिकली कह दिया जाए, ये आपस में डिस्कशन इनकी हो रही थी कि हमें IMF नहीं चाहिए। फिर किसी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपको फिर अगले प्रोग्राम में वो आने नहीं देंगे जून के बाद। तो अभी इनकी मिन्नतें करके वज़ीर आज़म ने मेरा ख्याल है पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, इस हवाले से एक और किस्सा है लेकिन इसका यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने कहा। तो अभी तय ये पाया कि आप ये चारों चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर बोर्ड का इजलास होने IMF का जून के आखिर में, उसमें फिर हम गौर कर लेंगे कि आपको $1.1 बिलियन करके, ताकि नौवां जो रिव्यू होना था वो भी अभी 9वां 10वां 11वां वो सारे अब इकट्ठे ही होंगे और जून के आखिर में उस इजलास में फैसला होगा कि पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में दाखिल होना है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की हिदायत दी है और तजावीज़ भी शेयर कर दी गई हैं। बजट भी आने वाला है, अब सबको, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को, पाकिस्तान का जो शहरी है उसको फ़िक्र है कि आइंदा आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा। आपको क्या लगता है, आवाम दोस्त बजट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं, मुझसे पहले जो 2 मुकर्रीन ने जो बात की, इम्तियाज़ साहब ने और साहब ने, मैं इनसे पूरा 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जो बातें इन्होंने की हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही की है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत माशी कारकर्दगी के लिहाज से शायद पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है और गालिबन इमरान खान की हुकूमत से भी बदतर हुकूमत है, इसलिए कि इमरान खान तो डॉलर को 100 से 150 पे ले गए थे, ये तो 150 से 300 पर ले गए। वो तो 4-3.5 साल में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, ये तो इन्होंने अब 1 साल में तकरीबन आधा रुपए की वैल्यू कर दी है। तो और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।